नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी इंडिया। और इस समय बिहार में नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुका है और पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर को होनी है। इस समय हम फतुहा के नगर परिषद चुनाव में हैं और हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिचुएशन कुछ और थी और अब सिचुएशन कुछ और है। उस समय वार्ड पार्षद के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने ये जनता के द्वारा चुनने का आदेश पारित किया। और इस समय हमारे साथ हैं राजीव उर्फ बुलेट यादव जी, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं फतुहा के आम नगर परिषद के जो भी जनता है उनको प्रणाम बोलूँगा और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि भाई हमें ढंग से अपना पूर्ण सहयोग कर एक अच्छे उम्मीदवार की चयन कर अपने हिसाब से चुने और मुख्य पार्षद पद पे हमें जीतने के। इससे पहले जो चुनाव आपने लड़ा था उसमें क्या चूक हुई थी कि आप बनते बनते रह गए थे? इसके पहले वाले में वार्ड पार्षद लोग जो भी हैं, पार्षद की चुनाव थी, पार्षद लोग चुनते थे। इस बार आम जनता चुन रही है। पिछले बार चूक कुछ मतलब कि क्या बोलें उसको, अजीब तरह का, मतलब जो भी है बाहुबली लोग चाहे जो भी है डरा धमका कर चाहे जैसे भी उस तरह को मतलब कि यूज कर पार्षद को रखा गया ताकि वो हमारे साथ नहीं आ सके। कुछ टूट गए, अदरवाइज हमारी जीत तो तय ही थी, पिछले बार ही तय थी। इस बार जो चुनाव है, जिसने सरकार में जो डिसीजन लिया है जनता के द्वारा चुनने का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जनता का डिसीजन के द्वारा चुनाव लिया गया है, कराया जाएगा, वो बहुत अच्छी है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जनता चुन रही है। जनता स्वेच्छापूर्वक अपना चाह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे लोग आएँ और अच्छा काम हो, हमारी मुद्दा को सुने, हमारी जो भी है हमारे नगर परिषद में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी है कठिनाइयाँ, वो सारी पूरी हो। अगले 5 साल जो चुनाव हो उसमें आप वार्ड पार्षद भी थे, कौन सा ऐसा काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? अगले 5 साल में तो भाई विपक्ष में हम थे। विपक्ष में रहते हुए काम तो अगर सच पूछा जाए तो मेरे वार्ड क्या बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो भी विपक्ष थे, चाहे जैसे भी हो, काम कुछ हुआ ही नहीं। आज भी अगर घूमकर पूरा नगर परिषद को देखा जाए तो हर जगह जल जमाव, हर जगह गंदगी, बाज़ार में देखिए तो हर जगह कूड़ा वगैरह, जैसे भी मतलब किसी चीज़ का ढंग से कोई भी निष्पादन नहीं हो सका। और केवल मतलब कमीशन खोरी, केवल सामान खरीद, ये और ये मतलब इसी तरह का अपना चल रहा है। कमीशन खोरी से याद आता है कि फतुहा में एक चीज़ और सुनने को मिल रहा है कि इस बार जो नगर परिषद ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। क्या यह सच्चाई है? जी, ये तो बिल्कुल है, ये होनी नहीं चाहिए। जो भी इस चलते ये सब कारण से मतलब कि जो भी है मतलब हर समुदाय के लोग आते हैं वो टैक्स भरपाई नहीं कर पाते हैं। अगर हम तो कहें कि टैक्स अगर जो बनता है उसके अनुसार मतलब उसका इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। इस बार आप जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर उतरे हैं चुनाव में? जनता के बीच में मुद्दा मेरा ये रहेगा कि सबसे पहला है कि आम नागरिक चाहे जो भी हो, फतुहा चौराहे से जो भी गुजरते हैं वो उस मतलब कि दिक्कत को मतलब कि जाम का निदान एकदम किसी स्थिति में नहीं हो पाता है। और उसका प्रक्रिया इतना बुरा है कि 1.5 घंटा 2 घंटा हमेशा जाम में फंस कर लोग निकलते हैं। स्थिति ये है कि कोई भी इमरजेंसी हो, किसी भी तरह का, किसी का तबीयत खराब हो, कोई भी तरह का अगर निकलना हो तो वो उस मतलब कि जाम की झेलना ही है उसको। तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि किसी भी स्थिति में टेम्पू स्टैंड का जगह को किसी भी तरह एनओसी वगैरह अंचलाधिकारी महोदय से लेके डीओ से व्यवस्था करा कर ज़मीन की टेम्पू स्टैंड का सबसे पहले निर्माण कराया जाए और उस जाम से निदान दिलाया जाए। नहीं, हमारी जानकारी में तो है कि जो आप सीओ की बात कर रहे हैं, सीओ से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने एनओसी दे दिया है, वो ज़मीन मेरा नहीं है, नगर परिषद का है, नगर परिषद स्वतंत्र है टेम्पो स्टैंड बनाने के लिए। लेकिन फिर भी 5 सालों में ये टेम्पो स्टैंड नहीं बन पाया। अब हम तो विपक्ष में रहते हुए हम लोग तो वोट की स्टैंडिंग कमेटी में भी इस बात को रखा था, लेकिन टेम्पो स्टैंड रखा गया था कि महारानी चौक में हम लोग ले जाकर रखें, लेकिन उन्होंने ब्लॉक के पास आकर रखा जो कि किसी तरह से वो निराधार है। उस ज़मीन पे किसी वे में मतलब कि वहाँ टेम्पो स्टैंड की न तो पूर्ण रूप से जगह है और न उस पर मतलब कराया जा सकता है। और वहाँ भी अगर टेम्पो स्टैंड देने के बाद वहाँ भी मतलब कमीशन खोरी वाली बात सुन हो गई थी। कौन सी ऐसी योजना है जो सीधा जनता से सरोकार रखती है? योजना सबसे पहला तो गरीब लोगों को सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि गरीब गुरबों को घर मिले, ढंग से रहने के लिए मतलब कि तरीका मिले। और उसके बाद कच्ची नली गली
जिसके घर के आगे जल जमा हो जाती है बरसात के दिनों में, बहुत मतलब कि बीमारियां बहुत सारा उससे फैलती है। ये सब चीज़ का सबसे पहले निराकरण किया जाए। भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाइएगा नगर परिषद में? जो अभी भ्रष्टाचार है नगर परिषद में, आए दिन सुनने को मिलता है कि कुछ ही दिन पहले सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। क्या कारण था कि सफाई कर्मचारी हमेशा हड़ताल पे ही जाते हैं? सफाई कर्मचारी हड़ताल पर क्यों नहीं जाए? सफाई कर्मचारी के साथ मतलब कि दो तरह का देखा जाता है। एक तो कि ठीक है सफाई कर्मचारी काम करे, उसकी मतलब कि पूर्ण तरह से जो भी मजदूरी बनता है, वेतन बनता है, वो वेतन नहीं दिया जाता है। उसके बाद उसमें से भी कुछ लोग जो भी हैं उसमें कमीशन खोजते हैं, काम हो न हो, तो उस वे में तो वो हड़ताल पे जाएंगे ही ना, क्या करेंगे वो लोग। तो साहब सफाई कर्मचारी जो है उनका वेतन जो है वो हमेशा सुनने को मिलता है कि काट लिया जाता है, तो इसमें रोल किनका होता है नगर परिषद में? रोल किनका होगा? रोल तो क्लियर होगा, जो भी हैं आप सत्ता पक्ष हैं, अध्यक्ष में हैं, और किनका होगा? इनके अलावा क्या रहेगी? स्टैंडिंग कमेटी का जो भी मेंबर्स हैं, और क्या। आपने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में क्या क्या है? मेरा चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहला है कि टेम्पो स्टैंड का निर्माण किया जाए। दूसरा रहा है कि हर वार्ड में, नगर परिषद की जितनी भी वार्डें हों, वो हर वार्ड में सुलभ शौचालय की अस्थायी व्यवस्था हो। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को जो भी है यहाँ लोकेलिटी का मतलब उसका मतलब कि मदद मिले। उसके बाद और भी बहुत सारा है, मतलब कि जैसे पुस्तकालय का फिर से मतलब कि पूर्ण उद्धार किया जाए, और खेल कूद के लिए मतलब पार्क वगैरह बनाया जाए, ताकि वो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जो भी अपना तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे छात्र छात्राएं उस तरह की नहीं उनको मिल पाती है बहुत सारा फिजिकल वगैरह करने के लिए, चाहे जो भी है अपना इशू बनाने के लिए, लेकिन है नहीं यहाँ व्यवस्था कुछ, उस सब चीज़ पे मतलब सबसे पहला फोकस रहेगा। सबसे अहम सवाल, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला अंकुश किस चीज़ पे लगाया जाएगा नगर परिषद द्वारा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला अंकुश मेरा रहेगा भ्रष्टाचार पे। उसमें जो भी है आपको, जो आपका ये जो टैक्सेशन होती है, उस टैक्सेशन को माफ़ किया जाए, वन टाइम उसका समय निकाला जाए, जो भी है इंटरेस्ट माफ़ करके सबका अपना टैक्स जमा करवाया जाए। उसके बाद हर जगह मतलब कि जो भी काम हो रही है नहीं हो रही है, उसका मतलब कि अपने अनुसार ऑफिशियल मतलब कि सबसे दिखवाया जाए। आप ही के रीजन में नगर परिषद द्वारा चलन शौचालय का निर्माण हुआ था, लेकिन आज तक वो धूल फांक रहा है। वो सब हमारी जनता देख रही है, वो कुछ नहीं है, वो केवल लूट थी। वो चलन शौचालय कहीं भी किसी भी तरह का आम जनता से पूछा जा सकता है, कहीं कोई यूज नहीं है उसका, केवल मतलब कि लूट के अलावा कहीं कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजीव कुमार उर्फ बुलेट यादव। इन्होंने अपनी बातों को रखा जनता के बीच। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किन के पक्ष में जाती है। आगे भी हम कुछ उम्मीदवारों से बात करेंगे। नमस्कार।